जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था जावास्क्रिप्ट एडवांस, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैंने आपको डॉम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के, और मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में HTML के एलिमेंट्स पिक करने के लिए जो है वो 2 मेथड्स हैं। मतलब एक हमने आईडी के थ्रू किया था, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म नेम्स के थ्रू भी किया था कि नेम बता के हम वो डाटा पिक कर सकते हैं, और हमने एक वैलिडेट किया था फॉर्म। ठीक है, फॉर्म वैलिडेट किया था। आज उसी के हवाले से मैं आपको कुछ इवेंट्स और चीज़ें बता देती हूँ। मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रही मैं, जिसमें सबसे पहले वैलिडेट है टेक्स्ट। ये फॉर्म के हवाले से ही है कुछ वैलिडेशंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ये टेक्स्ट को वैलिडेट कर रहा है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो हमें कहता है इनपुट इनवैलिड और एम्प्टी, यानी अगर मैं कुछ नहीं लिखती तब भी एरर मैसेज आ रहा है। और अगर मैं जी लिखती हूँ तो ओनली 5 अल्फ़ाबेट्स अलाउड, यानी मेरी मर्जी के एरर मैसेजेस बन रहे हैं जो मैंने प्रीवियस लिखे हैं। अब मैं यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट्स लिखती हूँ तो इनपुट वैलिड। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर जो डाटा है उसी को, यानी फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, उसी को वैलिडेट करना कि ये डाटा ठीक है या नहीं। इसमें तकरीबन वही हमारे पास चीज़ें। अब इसमें हो क्या रहा है कि हम ये डाटा उठाते हैं फॉर्म का, ये जो बॉक्स में है, उठाने के बाद हम देखते हैं कि कहीं ये खाली तो नहीं है बॉक्स, या फिर इस बॉक्स के अंदर जो है वो नंबर्स तो नहीं है। अगर नंबर हैं तो हम उसे कहते हैं ये ठीक नहीं है, और फिर हम कहते हैं, देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो नंबर हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स 5 होने चाहिए। फिर हम उसकी मतलब लेंथ निकालते हैं, उसको 5 से कंपेयर करते हैं। वो सारा काम हम इसमें कर रहे हैं। ये वैलिडेशन ही है फॉर्म्स की। ये वो टाइप टेक्स्ट बनाया, टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है और आईडी के थ्रू पिक किया हुआ है इसको। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने नेम के थ्रू पिक करना भी सीखा था। बटन है, मैं अटेंडेंस लगा लेती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं, मैं लगा लेती हूँ अटेंडेंस। स्क्रीनशॉट तो बस एक फॉर्मेलिटी है, मैं अटेंडेंस लगा लेती हूँ। फिर बटन टाइप इक्वल टू बटन, ये बटन लगाया और बटन के क्लिक इवेंट पे फंक्शन कॉल किया हुआ है, फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नम, यानी ये वाला टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम पिक कर रहे हैं। मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डाटा यूजर ने डाला होगा वो डाटा उठा के कहाँ रख रहे हैं, एक्स के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ डाटा उठा के एक्स के अंदर। फिर हम चेक करें इफ इज नैन फंक्शन तब ट्रू रिटर्न करता है। इस नैन का मतलब है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। ठीक है, ये इज नैन फंक्शन नॉट अ नंबर। अगर इनपुट नंबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर इनपुट नंबर है तो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, इज नैन नॉट अ नंबर। ठीक है, नंबर नहीं होना चाहिए। अगर एक्स नंबर नहीं है तो फिर चेक करेंगे, हाँ जी, यानी नंबर नहीं है इसका मतलब है वो टेक्स्ट है कुछ। ठीक है, टेक्स्ट है। ठीक, और एल्स इसका क्या लगाया हुआ है यहाँ पे कि अगर वो नंबर है तो फॉल्स रिटर्न होगा और एल्स चलेगा। और एल्स में हम कह रहे हैं इनपुट इनवैलिड और एम्प्टी, कि या तो आपने कुछ लिखा नहीं हुआ अंदर या फिर आपने इनवैलिड लिखे, मतलब वो नंबर्स हैं। और अगर वो नंबर्स नहीं है तो क्या करो, उसकी लेंथ निकालो। एक्स के अंदर फुल डाटा है, डॉट लेंथ, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना जब हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस किए थे, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि बाद में यूज भी हो जाती हैं। ये क्या करेगा, प्रॉपर्टी लेंथ निकाल के इसकी y में रखवा देगी। हमने चेक किया अगर y इक्वल टू 5 है, डेट्स मीन अगर उसकी लेंथ 5 है तो मैसेज मतलब वेरिएबल में रखवा लिया इनपुट वैलिड, अदरवाइज हमने रखवा दिया ओनली 5 अल्फाबेट्स अलाउड, क्योंकि यहाँ तो तब आएगा ना कि जब वो नंबर नहीं है। ठीक, अगर वो नंबर है तो फिर एरर मैसेज हो इनपुट इनवैलिड। तो इसमें से एक ही चीज एट ए टाइम चलेगी, या इसमें ये आएगा या ये लास्ट पे इफ एल्स से निकलने के बाद हमने जो हमारे पास ये पैराग्राफ है लगाया हुआ, इसके ऊपर हमने प्रिंट करवा लिया जो भी एरर मैसेज होगा, क्योंकि एक ही चीज चलेगी, सारी चीजें इकट्ठी तो नहीं चलेगी।
तो फिर ये ऐसे चलता है कि अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो हमें कहता है इनपुट इनवैलिड और एम्प्टी। अगर मैं लिख देती हूँ y तो मुझे लिखता है, कहता है कि 5 अल्फ़ाबेट्स अलाउ हैं। अगर मैं लिख लेती हूँ 8 तो मुझे कहता है कि इनपुट इनवैलिड है ये। और अगर मैं लिख लेती हूँ वही 5 अल्फ़ाबेट जो कि अलाउ हैं तो ये कहता है इनपुट वैलिड। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ऐसे ही आप नंबर्स को भी वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं ये काम क्या करता है। नंबर्स आपने वैलिडेट कर, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। सबसे पहले हम वैसे ही तो कह रहा है प्लीज एंटर डाटा। अभी आपने डाटा एंटर नहीं किया, एम्प्टी बॉक्स है। जब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 89, ठीक है, सब इनवैलिड, इनपुट नॉट वैलिड। हमें क्या कहा गया था, 1 से 10 तक नंबर एंटर करें, यानी पीछे कोई चीज़ चेक कर रही है कि हमने नंबर क्या एंटर किया। 6 एंटर किया, इनपुट ओके। ठीक है, अब आपकी इनपुट ओके है। ठीक, तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ डाटा वैलिडेट भी कर सकते हैं कि वो क्या है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक, ये काम आप HTML में भी कर सकते थे, लेकिन HTML में प्रॉब्लम क्या होता था कि वहाँ पे एरर मैसेज हमारी मर्जी का और हमारी मर्जी की जगह पे नहीं डिस्प्ले होता। ठीक है, एरर मैसेजेस का मसला बनता है वहाँ पे कि वो हमारी मर्जी की जगह पे और हमारी मर्जी के नहीं आते। अब इसमें देखें, इसमें भी उसी तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, बटन के क्लिक इवेंट पे फंक्शन कॉल किया है, पैराग्राफ के ऊपर हम एरर मैसेजेस डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसी तरह से ये फंक्शन बनाया, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को पिक किया, थ्रू आईडी एक्स में रखवा लिया। सबसे पहले इफ एक्स इक्वल टू ब्लैंक, अगर एक्स में कुछ नहीं है तो एरर मैसेज आए प्लीज एंटर डाटा। एल्स इफ, और अगर इज नैन, वो नंबर नहीं है या वो 1 से छोटा है या वो 10 से बड़ा है। ठीक है, दैट्स मीन वो नंबर नहीं है तब भी एरर मैसेज बनता है, 1 से छोटा है या 10 से बड़ा है तब भी एरर मैसेज बनता है। इन सारी सूरतों में इनपुट नॉट वैलिड कि ठीक नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया था कि 1 से 10 तक। इवन मैं y भी लगाऊंगी ना तो मुझे कहेगा इनपुट नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट चल रही है। एल्स, बाकी अगर ये इन केसेस से निकल जाता है तो डेट्स मीन वो नंबर भी है और वो 1 से 10 के दरमियान में एंटर्ड है, तो हम कह देंगे इनपुट ओके। और लास्ट पे जो भी ये चलेगा या ये चलेगा या ये एक ही टेक्स्ट चलेगा, क्योंकि इफ एल्स है ना तो एक ही स्ट्रक्चर चलेगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे हम पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हैं। और एक नया फॉर्म का ये एक इवेंट है ऑन चेंज, ऑन चेंज। ठीक है, अब ये इवेंट हैंडलिंग भी साथ साथ नया इवेंट सीख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा ना समरीन, और जैसे मैं कहीं और जाके क्लिक करूंगी तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा होता है प्लीज एंटर नेम, जो है ना नेम एंटर करें अपना कैपिटल में, और यूजर गलती से स्मॉल में भी लिख देता है, यूजर गलती से स्मॉल में लिख देता है। जैसे ही यूजर दूसरी जगह क्लिक करेगा फौरन वो ऑटोमेटिकली कैपिटल खुद ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने बटन पे क्लिक नहीं किया, हमने कहाँ पे क्लिक किया, कहीं और जाके कहीं भी और क्लिक किया। तो ये इवेंट कहलाता है ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज, इसमें क्या होता है, जैसे ही आप लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी दी, ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज पे आपने ये, यानी इवेंट ऑन क्लिक नहीं है, इवेंट है ऑन चेंज। ऑन चेंज पे आपने कॉल किया ये माय फंक्शन, ये फंक्शन आपने कॉल कर लिया। ठीक, इसमें अब ये होगा कि जैसे ही आप, ऑन चेंज का मतलब है जैसे ही आप बटन का कहीं और क्लिक करते हैं, यानी आपने स्टार्ट पे आप कह लें कि ये फॉर्म का इवेंट है, आप स्टार्ट पे इस बॉक्स के अंदर हैं, जैसे ही आप कोई दूसरी चीज सेलेक्ट करेंगे तो ऑन चेंज इवेंट जो है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, ऑन चेंज इवेंट कॉल हो जाएगा जैसे ही आप कोई दूसरा ऑन चेंज, जैसे ही आप कहीं दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एफ नेम। ठीक है, ये इसको पिक किया, अब इसकी वैल्यू को नहीं पिक किया, इसको पिक किया, वैल्यू भी पिक करवा सकते थे। ठीक है, और उसे एक्स में रखवा लिया पूरे टेक्स्ट बॉक्स को। फिर एक्स डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डॉट टू अपर केस, ये बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग का, जो क्या करता है टेक्स्ट बॉक्स से डाटा उठा के
उस डाटा को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है और दोबारा कहाँ स्टोर कर दिया, एक्स डॉट वैल्यू, एक्स के अंदर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, दोबारा उसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में एंटर करवा देते हैं। 2 लाइन का कोड था सिर्फ, लेकिन ये कोड चल कहाँ रहा है, ऑन चेंज इवेंट पे। ठीक है, क्लिक पे नहीं, हमने कहीं क्लिक नहीं किया, यहाँ बटन है ही नहीं। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं डाटा, और जैसे ही हमने कहीं और फिर ये अभी नहीं ये कॉल होगा, जैसे ही मैं माउस का कहीं कहीं पे भी क्लिक करती हूँ, मैंने अपनी प्रेफरेंस चेंज की, तो ये कॉल हो जाता है फंक्शन। और क्या करता है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ डाटा पिक करेगा और उस डाटा को कैपिटल में कन्वर्ट करके दोबारा इसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के अंदर क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, ये भी इवेंट नया आपने सीखा, ऑन चेंज। उसके बाद एक नया इवेंट है ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस, ठीक है, ऑन की प्रेस क्या करता है, अब ये पहले इसका काम देख लेते हैं। एंटर नंबर्स ओनली, सबसे पहले तो ये कह रहा है नंबर एंटर करें। अब मैंने इसमें वाई प्रेस कर रही हूँ, वाई, यू प्रेस कर रही हूँ, के कर रही हूँ, एल कर रही हूँ, तो ये वो काम ही नहीं कर रही कीज। यानी आप जो आपको कीज नहीं चाहिए, आप उन्हें वैसे ही क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, वो काम ही नहीं करती मेरी कीज। हाँ, अब मैं 4 लिखती हूँ, 4 5 3 2 काम कर रही हूँ। बैक स्पेस यस काम कर रही है, 9 8 7 एरोज कीज यस काम कर रही है। ठीक है, लेकिन जी लिख रही हूँ, एफ लिख रही हूँ, वाई लिख रही हूँ, एस लिख रही हूँ, ये काम नहीं कर रही, इसलिए कि ये मैंने कीज क्या कर दी है, यहाँ पे डिसेबल कर दी है। ये कैसे डिसेबल की है, इसके लिए जो इवेंट काम करता है वो है ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस। ठीक है, अब ये इसमें कैसे काम हो रहा है, ये देखें, बॉडी में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इवेंट कॉल किया है ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस, जैसे ही की प्रेस होगी कीबोर्ड से, ठीक है, की प्रेस होती है, की हम दबाते हैं तो ये इवेंट कॉल हो जाता है। ये क्या कर रहा है, अब ये इवेंट ट्रू या फॉल्स पे काम करेगा, यानी इसके साथ भी हमने रिटर्न लिखा है, मतलब ये इवेंट तब काम करेगा जब हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है और जब हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है। जैसे जिन केसेस में हमें रिटर्न नहीं ना कुछ होता, तो हम वहां पे यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखते। जिन फंक्शंस में हमें कुछ रिटर्न होता है तो हमें रिटर्न कीवर्ड भी लिखना पड़ता है साथ। ठीक है, रिटर्न और फंक्शन का नाम रिस्ट्रिक्ट अल्फाबेट्स। ठीक है, और अंदर हम इवेंट पास कर रहे हैं। इवेंट क्या करता है, जो भी की इस टाइम पे प्रेस हुई है वो यहाँ से पास हो जाती है। ठीक है, जो भी की प्रेस होगी वो यहाँ से पास हो जाती है। फिर इस की को हम, यानी ये की हमें चाहिए होती है कि कौन सी, मतलब ये तो चेक रखना है ना हमने कि कौन सी की प्रेस हुई है, तो जो भी की प्रेस होगी वो एक इवेंट होता है, वो यहाँ से पास हो जाएगा। ये रिटर्न, ये फंक्शन का नाम, ये वो इवेंट है, मतलब वो की जो यहाँ से प्रेस हुई होगी। जब हमने ये फंक्शन यहाँ पे बनाया स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये सारा कमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस। फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और जो इवेंट यहाँ से पास हो रहा है वो किस में हमने कैच कर लिया, ई में। ठीक है, ये पैरामीटर है, यहाँ से जो चीज़ पास होगी वो यहाँ कैच होगी ई में, कैच कर लिया। उसके बाद ये जो इवेंट जो पास हुआ है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं आस्की में। ठीक है, आस्की कोड्स होते हैं, हर इवेंट के पीछे उसके आस्की कोड्स होते हैं। उन आस्की कोड से हमें पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। जो हमारे पास नंबर्स की आस्की कोड है ना, वो 48 से स्टार्ट होते हैं। 48 पे होता है 0, 49 पे 1, 50 पे 2, इस तरह से 57 तक 9। ठीक, इसी तरह से जो हमारे पास बैक स्पेस की है उसका आस्की कोड होता है 8। हमें बैक स्पेस भी अलाउ करनी है, इसलिए कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट एंटर कर रही हूँ और इनपुट एंटर करते हुए मैंने लिखना था 7 8 और गलती से मेरा 8 2 दफा प्रेस हो जाता है, अब मुझे बैक स्पेस करना है। अगर मैं बैक स्पेस की डिसेबल कर दूं तो वो मेरा 8 कैसे यूजर अपना करेगा। ठीक है, वो तो नहीं कर पाएगा ना, उसे अरेज ही नहीं कर पाएगा, तो फिर हमें जो है ना ये बैक स्पेस भी साथ अलाउ करना पड़ता है। बैक स्पेस अलाउ करना है, फिर हमें होम की अलाउ करनी है, एंड की, कि अगर कोई जो है वो माउस यूज नहीं कर रहा, सॉरी कीबोर्ड यूज नहीं, माउस यूज नहीं कर रहा, तो वो कीबोर्ड से ये कीज प्रेस कर सके। एरो कीज, डिलीट कीज, ये हमें जो है ना वो ऑन करनी पड़ती है साथ। ठीक है, क्योंकि इनसे तो हम ऑपरेट कर रहे होते हैं ना। तो हमें
ये आस्कीज अलाउ करनी है, इनके अलावा जो आस्की हैं वो सारी डिसेबल कर देनी है। मतलब अगर किसी ने जो है ना वो जे प्रेस किया है, के प्रेस किया है, एल प्रेस किया है, उस पर हमें फॉल्स कर देना है कि वो प्रेस ही ना हो, यानी उनके पीछे बैकएंड पे काम ही ना हो, की प्रेस ही ना हो। ठीक है, की प्रेस इवेंट चले ही ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इवेंट पास हुआ, इवेंट पास होने के बाद हमारे पास दो ऐसे फंक्शंस हैं जो कि इवेंट को लेके आस्की में कन्वर्ट कर देते हैं, इवेंट को लेके आस्की में कन्वर्ट कर देते हैं। एक है ई डॉट विच और दूसरा है ई डॉट की कोड। ये दोनों इवेंट्स हैं, मैंने दोनों लगाए हैं ताकि जो है ना वो सिर्फ बताने के लिए कि ये दोनों काम करते हैं। ई डॉट विच भी क्या करता है, आपसे इवेंट लेके आस्की में कन्वर्ट कर देता है। ई डॉट की कोड भी क्या करता है, इवेंट लेके उसको आस्की में कन्वर्ट कर देगा कि बैकएंड पे इसके पीछे कौन सी आस्की चली। तो दोनों आस्की में कन्वर्ट करके एक्स में, दोनों सेम आस्की रखेंगे क्योंकि आस्की वैल्यू चेंज नहीं हो जाती। एक्स में स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हमने एक्स को कंपेयर किया कि जो आस्की आई है वो ये होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर आस्की इसकी 48 और 57 के दरमियान है देन ओके, या आस्की 8 है तो इट्स मीन बैक स्पेस प्रेस हुआ है, आस्की 35 to 40 है तो इट्स मीन एरो कीज है, आस्की 46 है तो दैट्स मीन डिलीट की है, ठीक है। तो अगर तो ये वाली आस्की वैल्यू है तो ओके, रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न होगा, ऑन की प्रेस काम करेगा। ऑन की प्रेस का मतलब यह है कि की प्रेस होगी, स्क्रीन पे नजर आएगी, ठीक है, स्क्रीन पे नजर आएगी। और अगर इनके अलावा कुछ है तो फॉल्स रिटर्न होगा। फॉल्स का मतलब है की तो प्रेस हो जाएगी, ऐसा तो नहीं ना कि कीबोर्ड ही जैम हो जाता है, की प्रेस होती है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं नजर आता, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं नजर आएगा। तो वही ये काम कि जैसे ही मैं UIYTGH कोई प्रेस करती हूँ तो वो ऑन की प्रेस इवेंट फॉल्स रिटर्न हुआ, तो वो ऑन की प्रेस इवेंट ने वर्किंग ही नहीं की, मतलब की प्रेस होती है लेकिन स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट नहीं आता। और जैसे ही मैं 9876 एंटर कर रही हूँ, 5432 1, ये बैक स्पेस, तो की प्रेस इवेंट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ऐसे आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कीज जो है वो काम करें और कौन सी कीज जो है वो बिल्कुल काम ही ना करें, उससे भी जो है ना वो आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मेरे ख्याल में फॉर्म की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कर ली हैं। बस इसको रहने दो, ठीक है। इस तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर डाटा को। और चेक बॉक्सेस से डाटा कैसे उठाने हैं, लिस्ट से कैसे उठाना है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था कि इन चीज़ों से हम डाटा कैसे उठा सकते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब ये हम HTML के एलिमेंट्स को पिक कर सकते हैं थ्रू आईडी, ये हमने सीखा है, थ्रू आईडी भी पिक कर सकते हैं। हम HTML के इवेंट्स को जावास्क्रिप्ट में पिक कर सकते हैं थ्रू टैग नेम, हम टैग नेम से भी पिक कर सकते हैं, हम बाय नेम भी पिक कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। टैग नेम, अब यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पी, दैट्स मीन पूरे डॉक्यूमेंट में जितने पी के टैग्स हैं ना वो सारे आ जाएं, तो ऑल पी के टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम S1, तो क्लास से भी पिक कर सकते हैं, आईडी से, टैग नेम से, उनके नेम से, उनकी क्लास के नाम से हम पिक कर सकते हैं। ये हमारे पास मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में HTML के एलिमेंट्स को पिक करने के, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतना ये है, जब हम आईडी के थ्रू पिक करते हैं तो एक एलिमेंट आता है, जब हम टैग नेम या क्लास नेम से पिक करते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट आ सकते हैं। अगर हमने पी 4 लगाए हैं तो वो चारों पी पिक हो जाएंगे, ठीक है, चारों के चारों पी पिक हो जाएंगे। और उसमें फिर हमें काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें उसमें काम करने के लिए फिर जो है वो लूप चाहिए होता है, लूप,
जैसे देखें यहाँ पे 3 p के टैग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे बटन लगा हुआ है, हमने ऑन क्लिक इवेंट पे बटन कॉल किया माय फंक्शन, तो जब स्क्रिप्ट में अंदर क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम p, ये ऑल p के टैग्स गेट हो जाएं। अच्छा, जब ऑल p के टैग गेट हुए तो x में हमारे पास कितने p आए होंगे इस टाइम पे? x में कितने p आए होंगे? 3 3 आए होंगे। अब ये हमारे पास एक्चुअल में क्या बन गई होगी, एरे। तो अब हमने क्या करना है, अगर आपने इन तीनों पे कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लूप लगाया हुआ है, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन x डॉट लेंथ, एरे की लेंथ तक चले, आई प्लस प्लस एक्स आई का मतलब ये होगा सबसे पहले x0, क्योंकि आई की वैल्यू 0, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, मतलब पहले पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाएगा, ये लूप दोबारा चलेगा तो वन पैराग्राफ ये है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, यही लूप दोबारा चलेगा तो 2 पैराग्राफ, ठीक है। और इक्वल नहीं है ना, तो बस लेंथ इसकी 3 थी, तो लेस देन 3 का मतलब है 2 तक चलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स आई लगाया हुआ है, तो ये ऑल पैराग्राफ्स का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हम बटन पे क्लिक करेंगे और ऑल पैराग्राफ्स का कलर क्या होगा जाएगा हमारे पास चेंज, ये हुआ होगा यहाँ पे कोड, जैसे ये ऑल, अब इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा, क्या हो रहा है, टेक्स्ट कलर चेंज, ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर लगाया हुआ होगा। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में यूजर से वैल्यू लें कि कलर एंटर करो, वही कलर फिर आप अपने दे दें, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स हैं, तीनों को थ्रू टैग नेम पिक किया है, एक्स में रखवा लिया है, i0 यहाँ पे एक्स आई डॉट स्टाइल डॉट कलर, उनका कलर मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ऐसे आप CSS की कोई सी भी प्रॉपर्टी, अब देखें ये बनाती है मैम आज चीजों, के लिए काफी है। अच्छा जी, अच्छा, ये बनाती है चीजों को क्या, डायनामिक। पहले कलर कुछ था, रन टाइम पे कलर चेंज कर लिए, डेट्स का डायनामिक, रन टाइम पे चीजें चेंज हो रही हैं। और ये हमने पढ़ा था कि हम एलिमेंट्स को, जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में HTML के टैग्स को पिक करके उनके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं रन टाइम पे, ये फायदा होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो चलें आज काफी है, अगर तो हमने बस इतना पढ़ा यहाँ तक कि हम एलिमेंट्स को पिक कर सकते हैं थ्रू आईडी, थ्रू टैग नेम, थ्रू क्लास नेम, थ्रू नेम्स, थ्रू नेम्स, ठीक है। ओके मैम।